जय गुरुदेव, सहना भवतु। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाबर तंत्र के लेवल 3 को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि जो भी कोई इंसान इंटरेस्टेड है तो वो इस वीडियो को देख के क्लैरिटी गेन कर सके, ताकि इस पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले हर एक चीज़ हम क्लियर लेकर के चलें। तो शाबर तंत्र है क्या? सबसे पहले जिन लोगों ने लेवल 1 एंड 2 किया है उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि शाबर तंत्र मतलब कि जो गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ ने जो परंपरा चालू करी, जिसमें तंत्र को एक नया आयाम मिला। क्योंकि तंत्र हमेशा एक कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस रही है, जहाँ पे बहुत सारे कठोर तपस्या, सवा लाख या उससे भी ज़्यादा कई जगहों पे मंत्रों का जप, हवन, तर्पण, मर्जन, भोजन और ऐसी क्रिया, चाहे वो तामसिक हो, राजसिक, सात्विक, तामसिक, दैविक या दानविक। हम लोग हमेशा नॉर्मली त्रिगुणों को जानते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। इसके अलावा भी दो गोपनीय गुण हैं। खैर, ये बाद की बात है, पर शाबर तंत्र क्या है और क्यों हम शाबर तंत्र को सीखें और जानें, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहली चीज़, तंत्र को जानना ज़रूरी है कि तंत्र है क्या। तंत्र को, अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, उस शब्द को आप तोड़ दो, क्योंकि शब्दावली ही उस चीज़ को बहुत सही मायने में एक्सप्लेन कर सकती है। वेन यू ब्रेक द वर्ड, वेन यू आर डाइसेक्टिंग द वर्ड, इट ऑलरेडी हैज़ द मीनिंग इन इट। तनेन्द्रिय इति तंत्र। तन क्या है? हमारा शरीर। दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यंत्र हमारा शरीर है। What I'm trying to tell you is the most complex mechanism and the most powerful object or the tool through which we can gain anything is our body. Okay, so expanding the consciousness, expanding the awareness, taking our body, mind, soul, existence to the complete potential to activate and harness those abilities which we have simply either read in books, which we have either dreamt of, जिनके बारे में हमने सुना है या सपने देखे हैं, या सिर्फ एक आकांक्षा रही है, एक डिज़ायर रही है हमारे अंदर की इस शरीर से भी परे जाना है। कुछ तो है गोपनीय या समथिंग सुपर नेचुरल, जो चीज़ हम नहीं जानते, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम या साइंटिस्ट या एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति उसको सुपर नेचुरल या पारलौकिक मानता है। तो अपने उस चीज़ को उस एक्चुअल लेवल पे लेकर के जाना, जो हमारी असीमित क्षमता है, उधर लेकर के जाना, उस मार्ग पे चलना तंत्र का मार्ग है। क्योंकि हमारे लिए अगर तंत्र सबसे पहले कानों में शब्द पड़ता है तो काला जादू, जिसमें षटकर्म या अष्टकर्म आते हैं, वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, जरामन, पुष्टिवर्धन, शांतिकरण, ये भी इसका हिस्सा है। लेकिन इसके अलावा बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंत्र के मार्ग में हम जानते हैं, सीखते हैं। और हालांकि तंत्र बहुत दूषित हो चुका है आजकल, क्योंकि इसमें शोषण, मिसयूज़, मिसकंडक्ट, या फिर मिसकंडक्ट तो अब खैर बाद की बात है। लोग अब आजकल 10 किताबें पढ़ के और 10 मंत्रों को जान के, सीख के, रट के, सही बोलूँ तो अपने आप को तांत्रिक बोल रहे हैं या फिर प्रैक्टिशनर बोल रहे हैं। तो तंत्र असल में वो ज्ञान है जो भगवान शिव ने माँ पार्वती के कानों में उनको दिया था। तब वो पति पत्नी नहीं थे, गुरु और शिष्य थे। गुरु गीता के अनुसार गुरु हमेशा पति है और जो शिष्य है वो पत्नी है। गुरु वो जो आपको अंधकार से दूर लेकर के जाए। ज़रूरी नहीं है वो कि वो आपके हाथ में कोई तलवार दे, कोई अस्त्र दे, कोई विज्ञान दे, कोई ऐसी नॉलेज दे जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सको, परंतु क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी, आपका अधिकार है, आपका हक है, यू आर ऑलरेडी केपेबल ऑफ इट। बट बदकिस्मती से हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, जो हमारा ढंग है, जो हमारा सोच है, जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा विचार है, वो हम उस दिशा में ले जा चुके हैं संस्करण के कारण, हमारी पर्यावरण, वातावरण के कारण, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, स्कूल हैं, वो उस डायरेक्शन में चला गया है कि हम लोग आजकल बहुत तरीक़ों से सफ़र कर रहे हैं, बहुत चीज़ों में कोशिश में लगे हैं, कि एक खोज में लगे हैं, अनजानी खोज में, कि कहाँ मेरे को वो तृप्ति मिले, कहाँ हम मेरी वो इच्छाएं पूरी हों। और आज हकीकत आप लोगों के सामने है, मार्केट भरी पड़ी है, कहीं पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, बहुत सारे विज्ञान हैं जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। आप बहुत छोटे से छोटे अमाउंट में उस चीज़ को जा कर के सीख सकते हैं। पर तंत्र वो असल ज्ञान है जिससे ये चीज़ें उपजी हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा की प्रणाली से चला आ रहा है, उस प्रथा से, उस परंपरा से, जिसमें शुरुआत हुई गुरु मत्स्येंद्र नाथ से। जो गोरख का मतलब हम लोग जान लेते हैं और मत्स्य का मतलब समझ लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का मतलब जो मछली की कोख से जन्मा, तो जो भगवान शिव माँ पार्वती के कान में तंत्र का वो गुप्त ज्ञान दे रहे थे,
तब उन्होंने सबसे माँ पार्वती का सबसे पहला जो प्रश्न था वो ये था कि ये जो मंत्र हैं, ये जो विद्याएं हैं, इसका मिसयूज़ भी तो हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव के 5 मुख हैं और उन्होंने अपने पंचमुखों से अलग अलग प्रकार के ज्ञान, जिसमें मारण का भी ज्ञान था, वशीकरण का भी ज्ञान था, वो सारे माँ पार्वती को दिए थे। तो माँ पार्वती का पहला प्रश्न ही ये था कि जब ये ज्ञान गलत हाथों में पड़ता है या किसी मनुष्य के हाथों में पड़ता है जिसकी मनोस्थिति ऐसी है कि मैं इसका नुकसान करूँगा, इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करूँगा, किसी और को नुकसान पहुँचा के, तो क्या वो सही है? तो भगवान शिव ने बोला था, हे पार्वती, हे प्रिय, इसीलिए मैं इस ज्ञान को कीलित करता हूँ। कीलित का मतलब होता है लॉक कर देना, पुटिंग अ लॉक टू दिस पर्टिकुलर नॉलेज, दिस पर्टिकुलर विजडम, बिकॉज ओनली द वन हु इज़ डिज़र्विंग शैल बी एबल टू रिसीव इट। जो हकीकत में, सही मायने में, सही कायदे में इसका हकदार होगा, उसी को ये ज्ञान मिलेगा, उसी को ये सही समझ मिलेगी। किताबें हैं, इंद्रजाल, अलग अलग तंत्रों के आयाम, कुलार्णव, विज्ञान भैरव का तो नाम नहीं लूँगा खैर, क्योंकि वो अलग चीज़ हो गई, पर वशीकरण की विद्या आजकल तो मतलब मजाक बन गया है कि आप जाओ तांत्रिक टोटके, काली किताब, लाल किताब, पीली किताब, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी, उपलब्ध हो जाएंगी आसानी से। कोर्सेज मिल जाएंगे, आप गूगल पे डालो, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं कि अपनी मनचाही स्त्री को पाने के लिए कपूर लें, पान के पत्ते में डाल के बहा दें, 3 घंटे में स्त्री पागल होकर के आपके पीछे दौड़ेगी, और उसके बाद स्त्री के आने का पता नहीं, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक गुरु शिष्य परंपरा की प्रणाली से हम लोग चलेंगे, जहाँ पे सही मार्गदर्शन का होना, गुरु मंत्र का होना, दीक्षा होना, शक्तिपात होना। दीक्षा का मतलब उस इंसान के अंदर जो शिष्य है, शिष्य का मतलब भी आप समझ लो जो अपना शीर झुका दे, शीर निकाल दे। दंडवत प्रणाम हम लोग करते हैं तो सबसे पहले नतमस्तक होकर के करते हैं कि मैं अपना शीर्ष आपके सामने झुकाता हूँ, आपको प्रदान करता हूँ, अब आपको जो इसका करना है करो। वो है गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ आप अपने गुरु के सामने नतमस्तक होकर अपने आप को सेक्रीफाइस करके, सरेंडर करके, डिवोटेड करके इस मार्ग पे चलना प्रारंभ करते हो। दैट्स हाउ इट बिगिंस। और उसके बाद आता है हम लोग किस विषय में बात कर रहे थे, हाँ, दीक्षा। उस इंसान के अंदर, उस शिष्य के अंदर उस मंत्र का बीज बोना, फिर जब वो उस गुरु मंत्र को जागृत करता है तब वो हकदार बनता है कि वो उन मंत्रों का इस्तेमाल कर सके। और उसके बाद आता है शक्तिपात, जब गुरु अपनी की गई साधना और अपनी परंपराओं की साधना, अपने परंपराओं में जो गुरु रहे, गुरु के बाद आता है परम गुरु, परम गुरु, परमिष्ठ गुरु, आदि गुरु, जो भी हैं, उन सब की लीनियज से जो परंपरा और प्रथा चली आई है, उनकी शक्तियों के एक अंश को, एक बीज को शिष्य के अंदर स्थापित करना, ताकि उसकी चेतना में वो चीज़ जागे और उसके बाद उसका सही इनिशिएशन हो। इनिशिएशन का मतलब होता है प्रारंभ, इनिशिएट करना किसी भी चीज़ को, आप लोगों ने सुना होगा। सो हम एक परंपरागत रूप से चलेंगे इस प्रैक्टिस में। इसका कोर्स करिकुलम भी मैंने सेट किया हुआ है। आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू गाइस। जिन लोगों ने लेवल 1 और 2 किया है उनको ऑलरेडी पता होगा। और इसमें षटकर्म, जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि षटकर्मों का असल मतलब होता है कि वशीकरण, मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, जरांबन, पुष्टि, वर्धन, शांतिकरण। तो ये प्रैक्टिसेस भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके साथ इसके सही नियम और कायदे भी सीखेंगे, क्योंकि हाथ में बंदूक पकड़ाना तो ठीक है, लेकिन उस बंदूक को चलाना कैसे है वो ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये ही नहीं, हम लोग अलग अलग तंत्र के विषयों को सम्यक आचरण से लेकर के चलेंगे। तंत्र के बहुत सारे आचरण हैं, सम्याचार, कुलाचार, मिश्राचार, वामाचार, दक्षिणाचार। सम्यक यानी एक गृहस्थ इंसान अपने समय के अनुसार, यानी विद हिज ओन प्रेफरेंस, विद हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, लाइक उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स ना रहें, और एक इंसान जो अपनी नौकरी, जॉब, फैमिली, उन लोगों के साथ रहते रहते भी इस प्रैक्टिस को बिना किसी हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन के ये प्रैक्टिसेस कर सके। और इसमें हम लोग, लेट मी रीड इट आउट 1 सेकेंड। So I'll read out the post for you. Now coming up with the advanced workshop on Shabad Tantra, the sacred hidden knowledge which is not known to many and is kept hidden for a reason.
वो कीले तंत्र को जब गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, कनीफानाथ, नवनाथ थे और उनके आगे 84 सिद्ध उनके जो शिष्य हुए, और उसके आगे भी जो नाथपंथी के लोग रहे, जिनकी कृपा से, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं, उनकी कृपा से हम लोग आज इस ज्ञान को जान सकते हैं और इस मार्ग पे चल सकते हैं। गोरख का सबसे पहला मतलब है अपने गाय की, जो गाय की रक्षा करे। उसके साथ कई और मतलब हैं, जो गाय की कोख से जन्मा, लेकिन जो सही मायने में गोरख स्मृति और गोरखपंथी के लोग कहते हैं, गोरख इज़ नॉट अ पर्सन। गोरख एक स्थिति है, मनोस्थिति या जागृति की एक स्थिति, साधक की सबसे ज़्यादा उच्च कोटि की स्थिति। व्हेन यू आर अ साधक, व्हेन यू आर अ प्रैक्टिशनर, और जब आप सिद्धियों के मार्ग पे चलते हो, उसके भी जब समूचे रूप में, सबसे ज़्यादा विराट रूप में आप पहुँच जाते हो, तो वो जब आप शिव से एक हो जाते हो, जब आप शिव बन जाते हो, क्योंकि आज गोरखनाथ को शिव का प्रतीक माना जाता है, उनका एक अवतार माना जाता है, उस स्थिति में जब आप पहुँच जाते हो तो आप गोरख हो। तो गोरख बनना, ये इन सिद्धियों के द्वारा, इन साधनाओं के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से, ये शाबर तंत्र की विद्या है जो हम तीसरे सत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार से जानेंगे, इसमें चलेंगे। और इसमें फिर मैं आगे इफ़ यू रेड ऑफ वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स टू अटेन एंड गेन मास्टरी ओवर सर्टेन पावर्स। तो अगर आप लोगों ने सुना है अलग अलग विद्याओं के बारे में, अलग अलग प्रणालियों के बारे में, जिसके मार्ग पे चल के, जिसकी पढ़ाई करके, जिसको प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट करके उन चीज़ों को अकम्प्लिश कर सकते हो, उन चीज़ों को अपने जीवन में ला सकते हो, तो ये वो पाठ्यक्रम है। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ वर्कशॉप। और इसमें कई सारी क्रियाएं हैं, रिचुअल्स हैं, जिसमें कई चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी जो घर में हमें आसानी से मिल सकती हैं, या फिर कई ऐसी साधनाएं हैं जिसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो तन है, जो हमारा है शरीर, इससे बढ़िया और इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई यंत्र है नहीं। नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन द ह्यूमन बॉडी। वी आर केपेबल ऑफ जस्ट एवरीथिंग। In this course, we will be covering many intense, powerful शाबर mantras, क्रियाज and सिद्धीज, बहुत सारे मंत्रों को, सिद्धियों को। लेकिन इस बार हम लोग एक ट्रेडिशनल रूप में, पारंपरिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में इस चीज़ को लेकर के चलेंगे, क्योंकि पिछली बार शाबर 1 और 2 में हम लोगों ने इसको बहुत संक्षिप्त रूप में जाना किया। कई लोगों के कई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंसेस रहे जो हम लोगों ने जाने, देखे, और हम इस मार्ग पे और ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से जानेंगे। इस मार्ग पे सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलेंगे। एडवांस सिद्धीज ऑफ वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण, मारण, यक्षिणी, भूत, वेताल, नक्शे सुलेमानी एंड मच मोर। इसको मैं थोड़ा सा आगे जब लिस्ट चालू होगी तो एक्सप्लेन करूँगा। विल गो इन डेप्थ विथ थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ तांत्रिक फिलोसफीज एस्टैब्लिश्ड बाय गुरु गोरखनाथ एंड मत्स्येंद्रनाथ। हम लोग ना केवल इन सिद्धियों को, इन साधनाओं को और ऐसी दिव्य चीज़ों को जानेंगे और करेंगे, बट इनके पीछे का कारण, इनके काम करने का कारण, और इनके जो हम लोग क्या बोलते हैं फिलोसॉफी को, इनके दर्शन, इनकी दार्शनिक रूपांतरण को भी हम देखेंगे, जानेंगे। बिकॉज जब तक कोई ज्ञान की हम धारणा ना ले सकें, जब तक जानेंगे नहीं, वो एक सिर्फ खाली बंदूक के बराबर है। मैंने आप लोगों को बंदूक तो दे दी, लेकिन इसमें गोलियां फिट करके नहीं दी हैं। तो इस बार हम लोग उसको एक सही कायदे में करेंगे। द नॉलेज, विजडम एंड पावर विल equip you to deal with complex cases and clients and your daily lives in the most simplistic manner। बहुत ही साधारण रूप में हम इन चीज़ों को कर पाएंगे, ताकि हम हमारे लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने जीवन और जीवन में जुड़े हुए लोगों को उनकी मदद कर पाएँ, और अपने जीवन को दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी का पैगाम लाने के लिए एक आधार बना सकें। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हैविंग अ होलिस्टिक ट्रेडिशनल अप्रोच इन एडवांसमेंट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिसेस, विक्का, विचक्राफ्ट, शमनिज्म और टैरो, डिविनेशंस, अगर इन चीज़ों को किया है, जाना है, और आप उसको एक नए आधारभूत लेवल पे लेना चाहते हैं, एसेंड करना चाहते हैं, इवॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए है। कोर्स सिलेबस में हम लोगों महाविद्या को भी जानेंगे, करेंगे, जिसमें हम इस बार देवी माँ बगलामुखी के साथ काम करेंगे। जो गायत्री विद्या है, जो काली विद्या है और जो श्री विद्या है, इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो महाविद्या बनती है। और बगलामुखी देवी है वशीकरण की। जीवन में अगर आप लोग आरोग्य लाना चाहते हैं, वैभव लाना चाहते हैं, इज्जत लाना चाहते हैं, मान सम्मान, शत्रुओं का दमन करना चाहते हैं, और ऐसा आप लोग धन कमाना चाहते हैं जो जीवन में टिके, लोगों से आप लोगों को इज्जत मिले, शत्रु भी आपकी इज्जत करे, तो बगलामुखी माँ आप लोगों की इस चीज़ में सहायता कर सकती हैं और आप लोगों को उस स्तर पे ला सकती हैं।
तो हम माँ बगलामुखी की साधना करेंगे और उनकी विद्या को जानेंगे और उस मार्ग पे चलेंगे। नक्शे सुलेमानी, जैसे हम हिंदुओं में यंत्र होते हैं, मुसलमानों में नक्श जो एक तरीके से यंत्र ही हैं, उनका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए, जो चाहे वो वशीकरण हो, आकर्षण हो, उच्चाटन हो। वशीकरण का मतलब होता है किसी को अपने नियंत्रण में लेना, कंट्रोलिंग समवन। उच्चाटन, रिमूविंग समवन फ्रॉम आवर लाइफ। विद्वेषण, कॉजिंग फाइट्स एंड रिफ्ट्स बिटवीन टू पीपल। पुष्टिवर्धन, accomplishing growth or giving that to someone else who has come for seeking help from us। और शांतिकरण, अगर काला जादू या इससे एसोसिएटेड कोई भी चीज़ किसी इंसान के जीवन में कोई भी भूत प्रेत या ऊपरी बाधा से कोई इंसान जूझ रहा है तो उसकी मदद करना। वशीकरण, मारणोच्चाटन, मारण, इसको हम लोग कोर्स में जानेंगे, अभी मैं नहीं बोलूँगा। वशीकरण, मारणोच्चाटन, विद्वेषण, जरांबन, पुष्टिवर्धन। जरांबन को भी हम कोर्स में जानेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगा। प्रैक्टिकल टीचिंग्स ऑफ उदीसा तंत्र, ये एक बहुत ही नया दर्शन है जो मेरे लिए भी एक गोपनीय ज्ञान रहा है, पर इसकी कुछ अंशों को मैं लाना चाहूँगा आप लोगों के सामने, क्योंकि ये रावण की विद्या है। सूत्रास फ्रॉम गोरख तंत्र पद्धति। सूत्र यानी वो चाबियाँ, वो रास्ते। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों के लिए आप लोगों को तांत्रिक क्रिया, लंबे मंत्र, जाप, साधनाएं और विधियाँ करनी पड़े। केवल ज्ञान आप लोगों के लिए कैसे शक्ति बन सकता है, कैसे आप लोगों के लिए एक हथियार बन सकता है, कैसे आप लोगों की चेतना को एक विराट स्वरूप दे सकता है, दैट इज़ सूत्र। तो हम उन सूत्रों को भी उसके सही रूप में जानेंगे और देखेंगे। दिव्य सिद्धीज फॉर अकम्प्लिशिंग मैजिकल पावर्स, जो होश उड़ा दे, ये भी आएंगी बाद में। तांत्रिक ध्यान, तंत्रोक्त ध्यान, अगर मैं सही बोलूँ तो अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, या फिर अपनी शक्तियों को वो दिशा देने के लिए कि हम जीवन में जो चाहें वो हासिल कर सकें। अभिमंत्रण ऑफ जस्ट एनीथिंग, जैसे हम लोगों ने स्पेल वर्क में या बहुत सारे अलग अलग विधियों में देखा होगा कि हम एनर्जाइज करते हैं, कॉन्सिक्रेट करते हैं, क्लेंस करते हैं, ब्लेस करते हैं, बट जब हम वो यंत्र बन जाते हैं और हमारे अंदर का तंत्र जागृत होता है तो कोई एक छोटा सा पत्थर भी आप लोगों के लिए कैसे जादू ला सकता है। और वो हर एक चीज़, जैसे आप लोग अगर अपनी हीलिंग्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, स्पेल कास्टिंग वगैरह भी करते हैं तो कैसे आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में ला सकते हैं। एडवांस्ड विधि ऑफ ऑल द कर्मास, हम लोगों ने कुछ षट कर्मों को जाना लेवल 1 और 2 में, उसी को एक नया क्या बोलूँ मैं हिंदी में, उसको एक नए दर्शन के साथ लेकर के चलना, जहाँ पे हम और ज़्यादा शक्तिशाली साधनाएं कर सकें। और इस बार हम लोग ना केवल अपने लिए और ना केवल ऐसी चीज़ें जो इसमें सामने वाले का होना अनिवार्य है, बट कैसे हम लोग 7 समुद्र पार भी कोई इंसान हो उससे जुड़ी चीज़ें भी कर सकें, इसको हम कोर्स में और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। संध्या विधि सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, पर कई हमारे क्लाइंट्स के लिए काम कर जाती है, हमारे लिए काम नहीं करती, या फिर आफ्टर डूइंग और परफॉर्मिंग रीडिंग ये चीज़ें हो जाती हैं। हम खुद प्रैक्टिशनर होते हुए भी लाइफ की कई चीज़ों से जूझते हैं। तो संध्या एक हिंदू का धर्म है, नॉट जस्ट हिंदू, हर अगर इंसान है हर एक पहर, संध्या का मतलब अलग अलग संध्या होती हैं, त्रिकाल संध्याएं होती हैं, सुबह, दोपहर, रात को, और 4 संध्याओं में भी आप उसको विभाजित कर सकते हो। उसमें उपासना और आराधना का जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको करना, और उसका अगर मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बोलूँ तो 5 से 10 मिनट लगेंगे आप लोगों को करने में। और एक बार आपने तंत्र में अपना कदम रख लिया तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे गुरुओं ने, जो भी मेरे लीनिएज में रहे हैं, परंपरा में, उन्होंने एक कहावत हमेशा बोली है, प्राण जाए पर संध्या न टूटे। क्योंकि संध्या आपको वो शक्ति प्रदान करेगी जो आप लोगों ने ज़िंदगी में सोची ना होगी। जो आप लोगों ने अगर हम लोग लाइफ में डेली छोटी छोटी प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो हमारे लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। मुंह से निकली चीज़ और आप लोग सामने उसको हकीकत में मैनिफेस्ट होते हुए देखोगे। ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। और ना केवल ऐसा है कि झूठे वादे और वो सारी चीज़ें की जा रही हैं, पर आप इस मार्ग पे चलोगे तो आप देखोगे और जानोगे कि जीवन कितना सरल और कितना खूबसूरत हो सकता है, केवल छोटी छोटी चीज़ों को बदल के और छोटे छोटे ज्ञान को अपने जीवन में उतार के। तो संध्या वो प्रणाली है जो नॉट जस्ट इस जीवन के लिए, पर आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए, या फिर हमेशा के लिए, जब तक शाश्वत हैं हम लोग, हमारा शरीर, जब तक हम हैं, जब तक ये संसार है, ये चीज़ आपके साथ चलेगी। क्योंकि ये साधना का ही एक स्वरूप है। और साधना का मतलब जो धन आपकी मृत्यु के साथ भी आपके साथ चले।
पैसा मर जाएगा, दौलत चली जाएगी, रिश्तेदार भी चले जाएंगे, साधना आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के सहना भवतु बोलते हुए जब हम इस मार्ग पे चलेंगे तो हम बहुत चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के निमंत्रण करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास दिखाया और इस मार्ग पे हम लोग चलेंगे साथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई नया करिकुलम होता है, कोई नई वर्कशॉप होती है, तो जब भी कोई इस साधना को करता है तो जस्ट टू हैव सम एक्सपीरियंस, जस्ट टू बी सपोर्टिव, जस्ट टू एक्सटेंड मोर सपोर्ट, मैं भी आप लोगों के साथ वो साधना करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों का मार्गदर्शन करूँगा, मैं भी आप लोगों के साथ उस चीज़ का अंश बनूंगा, उस चीज़ का हिस्सा बनूंगा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों का मार्गदर्शन दूंगा, जैसे मेरे गुरुओं ने मेरे को दिया। तो आइए शाबर तंत्र के लेवल 3 को भी जानते हैं, सीखते हैं और अपनी क्षमताओं को और एक नया आधार देते हैं और उस दिव्यता को अपनी आँखों से और मन की आँखों से देखते हैं, जानते हैं और अपने अंदर उन चीज़ों को जगाते हैं जो जागने की आकांक्षा तो हमेशा से कर रही हैं, बट उनको दृष्टि और रास्ता नहीं मिला। सहना भवतु। जय गुरुदेव। हरिओम तत्सत। आदेश।